हमने कई बार देखा है कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है और दूसरा छैनी हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसको पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसको बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं ये वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आइकॉनिक बॉय और आप देख रहे हैं आइकॉनिक मोटिवेशन स्टोरी। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। तो लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से बार बार मारता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उसमें अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनती है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हों और असफल हो गए हों। इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डटकर मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।